अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी फैमिलीज़ को, बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ मगर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरी प्यारी बहनों, आज जो बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा अहम है और तकरीबन हर ही घर का मसला है। हर माँ के लिए ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को हम कैसे बग़ैर डांटे अपनी बात मनवा लें। जब बच्चे बात नहीं सुन रहे होते तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और बच्चों में जो है वो हम सब्र तहम्मुल कैसे पैदा करें, बच्चों की तरबियत में हमें कौन सी बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो ये सारी वो बातें हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते माँ बाप के। और एक हद तक तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो इशू जो है वो और ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है। और अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो तंग आकर बच्चों पर हाथ उठा लेते हैं या उनसे बहुत ज़्यादा उनके साथ रवैया अपना सख्त कर लेते हैं, डांट डपट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बातें, वो तरीके जो बच्चों को बग़ैर डांटे बग़ैर मारे आप उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं और उनको फर्माबरदार बना सकते हैं और बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला और ज़रूरी नुक्ता ये है, ज़रूरी पॉइंट ये है कि बच्चों को इस्लामी तालीमात की तरफ लेकर आएँ। अगर हम बच्चों को जितना ज़्यादा दीन की तरफ लाएंगे, उनको इस्लामी तालीमात सिखाएंगे, उनको वो आयात बताएंगे, छोटी छोटी मसनून दुआएं सिखाएंगे, जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों के अंदर ठहराव पैदा होता है, बच्चों के रवैये में तब्दीली आती है और उसको अगर वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, उसको अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे। आप बच्चों के साथ बार बार ऐसी बातें इस्लामी तालीमात की शेयर करेंगे तो ना सिर्फ बच्चों में नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा, बल्कि उनमें सब्र तहम्मुल का जज़्बा पैदा होगा, गुफ्तगू के आदाब पैदा होंगे, माँ बाप का एहतराम करना, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आएंगी। तो स्कूल गोइंग से पहले ही आप बच्चों को ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उनके साथ करें और उनको दुआएं, उनको कलमे, उनको ऐसी बातें याद करवाएं और सिखाएं जो उनकी शख्सियत का एक बुनियादी हिस्सा बन जाएँ सारी ज़िंदगी के लिए। दूसरी अहम बात ये है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त से बात करें। बच्चों को ये बताएँ कि आप हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, आपकी रिस्पेक्ट है हमारे लिए। तो बच्चों से जो है वो बात मनवाने के लिए सख्ती की बजाय मोहब्बत, सब्र और समझदारी से काम लेना ज़रूरी है। जब आप उनके साथ एक मज़बूत रिश्ता बनाते हैं तो वो आपकी बात ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। उनको प्यार मोहब्बत से डील करें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें और उनकी बात पर ट्रस्ट करें, ताकि बच्चे में खुद एतमादी पैदा हो और वो हर बात आपके साथ आसानी से शेयर कर सके। अगर आप बच्चों पर बिला वजह की सख्ती करेंगे, अगर आप बच्चों पर सख्ती करेंगे, बिला वजह की रोक टोक करेंगे, तो इससे ना सिर्फ बच्चा बागी हो जाएगा, बल्कि वो अपने ऐसे दोस्त बना लेगा, अपने ऐसे और रिश्ते ढूंढेगा जिनसे जाके वो अपनी बातें शेयर करेगा। और हो सकता है वो लोग उनके लिए मुखलिस ना हो, वो उनको सही तरीके से गाइड ना कर सकते हैं, और यहाँ से बच्चे का बिगाड़ शुरू होता है। जब बच्चा अपने पेरेंट्स से बातें छुपाना शुरू करता है, तो लाज़मी है कि आप बच्चों को प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त से डील करें और उनके साथ जो है वो सख्ती ना करें, ताकि बच्चा आपके साथ हर बात आकर शेयर करे, यानी उनको दोस्ताना रवैया दें। इस तरह की बाउंडिंग में जब आप बच्चों के साथ फिर कोई भी बात कर रहे होते हैं तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से एग्री करता है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है और आसानी से बच्चे आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा घर में शोर डाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी पेरेंट्स को चाहिए, स्पेशली माँ को चाहिए कि वो सुकून से काम ले। जब बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा तो गुस्सा करने की बजाय पुरसुकून रहें, और चीखने चिल्लाने से जो है वो बच्चे और ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो माएँ वहाँ पर पुरसुकून रहें। ऐसी सूरत हाल में जो है वो माएँ सुकून से काम लें, उनको थोड़ा-सा अपने अंदर हौसला पैदा करना चाहिए और वो बच्चे की जो वो शाउट जिस बात पर कर रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब उसका गुस्सा ख़त्म हो रहा है तो फिर आप अपने तरीके से अपनी बात को बताएँ और बच्चे से बात मनवाने की कोशिश करें। अगर रिएक्शन में माँ भी वैसे ही बच्चे को डाँटेगी, उस गुस्सा करेगी, तो फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। आपका बच्चा और ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है, आपके हाथ से निकल सकता है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। अच्छा, बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उनको जो है वो क्लियर डायरेक्शन दें। बच्चों को एक वक्त में सिर्फ एक ही काम बताएं और अपनी बात को सादा अल्फाज में बयान करें, ताकि बच्चे उस बात को समझ सकें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बच्चों को बहुत ज़्यादा काम देकर या किसी भी किस्म का ओवर वर्क कर कर बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन डाल दिया जाए, तब भी बच्चे जो है वो तनाव का शिकार हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं और चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से वो उलझन का शिकार होकर बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं।
اس کے علاوہ اگر آپ نے بچوں سے اپنی بات منوانی ہے تو ان کی حوصلہ افزائی لازمی کریں۔ جب بھی بچہ کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے یا آپ کی بات مانے تو اس کی خوب تعریف کریں، اس سے وہ مستقبل میں بھی اچھا برتاؤ کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر جب بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ بچوں میں کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہی کر رہا ہوتا ہے جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے ہمیشہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا بیہیو کریں، اچھا آپ کے ساتھ برتاؤ کریں تو خود بھی ایک مثال بنیں، بچوں کے سامنے خود بھی ویسا ہی رہیں جیسا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہماری چیزوں کو فالو کریں اور ہماری باتوں کو سنیں۔ اکثر ہم لوگ کبھی کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، فیملی کے گھر، وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں ایک اشارہ کرتی ہے اور بچہ فوراً اسے پورا کر دیتا ہے، تو ہم لوگ اکثر اس بات پہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ دیکھیں کتنی اوبیڈینسی ہے، اور وہ اپنی ماما کی یا بابا کی بات کتنے اچھے طریقے سے بچہ ریئلائز کر رہا ہے، انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ تو اکثر پیرنٹس جو ہے وہ بہت ایسا اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے لیے بھی ایک مثال بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا ریلیشن قائم کریں، ان کے دوست بنیں، اس سے وہ آپ کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بچے آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن، تعلق مضبوط بنائیں گے تو وہ ساری عمر آپ کی فرمانبرداری میں رہیں گے اور آپ کی بات کو فوراً سنیں گے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کی رائے کا بہت زیادہ خیال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کی جو پسند ہے اس کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے ان کی گروتھ میں۔ بچوں کو کچھ معاملات میں جو ہے وہ چوائس کا موقع دیں، جیسے اگر آپ کوئی ڈریس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو بچوں کو اپنی پسند کا ڈریس پہننے دیں، ان کو جو کلر پسند ہے وہ چوز کر کے ان کو خریداری کا موقع دیں، اس سے انہیں یہ فیل ہوگا کہ وہ بھی فیصلہ سازی کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک اچھا ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کو اہمیت دیں اور ان سے رائے لیں، ان کی پسند ناپسند کا جو ہے ان سے پوچھیں، اسپیشلی اسٹڈی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بچوں پر لاگو کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز پڑھنی ہے، انہوں نے اس فیلڈ میں جانا ہے۔ تو جب بچے اس ایج تک آتے ہیں، اس اسٹیج تک آتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ مینٹلی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، لیکن پیرنٹس پریشر کی وجہ سے وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ بار بار ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر پیرنٹس اسی ناکامی کا جو جتنا بھی الزام ہے وہ اٹھا کر اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، تو اس سے ان کی شخصیت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے اسٹڈی کی تو وہاں پر بھی بچوں کو ان کی چوائس کے مطابق ہی پڑھنے دیں۔ آپ کا بچہ جس چیز میں بہتر جا رہا ہے، جس فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، جس طرح کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، تو آپ ان کو کھلا موقع دیں۔